नमस्कार, मैं हृदय कुमार तारापुर चंपा सब सबका स्वागत करता हूँ। यह स्पेशल आप लोगों के लिए आज आया हूँ कि 1 जनवरी को हम योगदान करें या 2 जनवरी को योगदान करें। 1 जनवरी और 2 जनवरी को योगदान करने में क्या डिफरेंसेस है और क्या फायदा है। 1 जनवरी को योगदान करने के लिए कौन जो है अफवाह फैला रहा है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। एनपीएस का लाभ आपको कब से मिलेगा, उसकी गणना कैसे होगी, क्या असर पड़ेगा 1 और 2 जनवरी को योगदान करने पर। और ये भी हम देखेंगे कि जो नियोजित परीक्षा नहीं दिया उसका कब और 3% जो वृद्धि होगा किस आधार पर होगा। क्या हम 2 जनवरी को कहें योगदान करने के लिए तो क्या उसका कोई पत्र है। ऐसे भी सवाल बहुत सारे हमारे मित्र पूछ रहे हैं। तो चलिए इन सारी बातों की जानकारी और संशय इसलिए दूर करूंगा मैं, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा था, लेकिन आप लोगों के जो ये प्रश्न थे उसको लेकर के मुझे सामने आना पड़ा, क्योंकि हमारे किसी भी एक शिक्षक का वेतन कम न हो, उनका इंक्रीमेंट मिले। मैं ये चाहता हूं, देखिए बहुत सारे विषयों पर विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण आ गया और मार्गदर्शन आ गया कि अगर निलंबन है, मातृत्व अवकाश है, दूसरा अवकाश है तो क्या होगा, लेकिन इस पर नहीं आया कि 1 जनवरी या 2 जनवरी। तो आइए सबसे पहली बात कि 2/1/2025 को योगदान करने पर है ना 3% जो वृद्धि है वो 1/1/2025 को मिल जाएगा क्या, इसका कोई पत्र है, बहुत सारे हमारे मित्रों ने कहा। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि बस एक यही मैटर फंस रहा है जिसके चलते सब लोग चिंतित है। तो जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वह 1 जुलाई को या 1 जनवरी को होती है। 1 जुलाई को किन की होती है, तो जिनका योगदान 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में होता है। और 1 जनवरी को किनका होता है, जिनका 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में योगदान होता है उनका 1 जनवरी को होता है। ये स्पष्ट हो गया, तो ये हमारा काम समाप्त हो गया। लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि 1 जनवरी को योगदान करने के लिए अफवाह कौन फैला रहा है। तो 1 जनवरी को योगदान करने के लिए अफवाह वही फैला रहा है जिसका मूल वेतन 1/1/2025 को 3% वृद्धि होने के बाद भी 1 से 5 का 25,000 से कम ही हो रहा है, यानी और 6 से 8 का 28,000 से ही कम हो रहा है, 9 से 10 का 31,000 से कम हो रहा है, 10+2 का 32,000 से कम हो रहा है। वही अफवाह फैला रहा है कि 1 जनवरी को योगदान करें, क्योंकि हर हाल में उनका जैसे विशिष्ट बनेंगे ये लोग कम से कम बेसिक का 25, 6 से 8 का 28, 9 10 का 31 और 10+2 का 32,000 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, फैला रहे हैं यही। अब आगे हम बात करेंगे कि मैं तो इन लोगों के लिए ये भी कहूंगा कि अभी 2 जनवरी को योगदान करें, क्योंकि भले आपको लाभ नहीं मिले, आपको उतना ही 25, 28, 31, 32 मिले, लेकिन जब बीपीएससी के द्वारा वेतन विसंगति की जब बात होगी तो नियोजित के रूप में 3% 1 तारीख को लेके आप गए रहेंगे, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं ये भी कहूंगा कि वो जुड़ा रहेगा 3%, है ना, क्योंकि 12 साल 18 साल काम करने के बाद भी जो 10+2 के हैं वो 32,000 पर जाएंगे और जो 2022 के बहाल है वो भी 10+2 वाले 32,000 पर जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा उन लोगों के लिए भी कि आप भी 2 जनवरी को योगदान करें, नियोजित के रूप में 3% ले। अब आइए हमारे जो शिक्षक है जिनका अधिक हो रहा है वो किस तिथि को योगदान करें। मैं प्रीफर करूंगा आप सबों के लिए, मैं ये कहूंगा कि 2 जनवरी को। क्यों, आइए तथ्य के साथ समझते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देना चाहता हूं। चलिए अब आइए अफवाह वाली बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं कि 2 जनवरी को क्यों, 1 जनवरी को क्यों नहीं। आपके बेसिक की जो गणना होती है, तो अगर आप पास कर गए हैं, सक्षमता उत्तीर्ण है, तब ना आप ये सब सोच रहे हैं, लेकिन नियोजित को ये सब सोचने की कोई जरूरत है। आखिर जो नियोजित है उसका वेतन वृद्धि कब होगा, वह 1/1/2025 को हमारे नियोजित का वेतन वृद्धि हो जाएगा। और ये किस के आधार पर होगा, तो चूंकि जो उनका मूल वेतन होगा 31/12/2024 को, उसी आधार पर नियोजित का 1 जनवरी 2025 को उनका इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन आप विशिष्ट हैं तो ये सोच रहे हैं, तो अब इसमें जब नियोजित हम हैं, जब तक विशिष्ट योगदान नहीं करेंगे तब तक नियोजित है, इसलिए
1 जनवरी को जब उस नियोजित को मिल रहा है तो हम भी अभी योगदान नहीं किए हैं, हमको भी 1 जनवरी को लाभ मिलेगा। अब आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे कि 1 जनवरी को लाभ क्यों मिल रहा है और क्या अंतर हो रहा है एक दिन का। चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेना चाहेंगे कि अनुमान लाभ और वैचारिक लाभ, इसको भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, उसके बाद हम इस सब पर आएंगे एक एक बिंदु पे। अनुमान लाभ का मतलब होता है, सैकड़ों चिट्ठियां हैं कि जो डेट फिक्स किया गया रहता है, अगर उस तिथि को अनुमान यानी ऐसा मान लिया जाए, ऐसा सत्य हो जाए कि सभी लोग उसी तिथि को योगदान करें तब। अब वैचारिक लाभ का अर्थ होता है कि उसका लाभ दे दिया जाता है लेकिन पैसे में फायदा नहीं होता है। ये अंतर है, अंतर समझिए। अनुमान लाभ को बहुत सारे लोग गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और कह रहे हैं 1 तारीख से होगा। नहीं, जो जिस तिथि को योगदान करेगा उस तिथि से विशिष्ट का लाभ लेगा। अब ये सवाल बनता है ये कि पहले अगर विशिष्ट में योगदान करेंगे और फिर 3% लेना होता तो ये 6 महीने का अंतर होना चाहिए था, लेकिन पहले 3% आप ले करके तब विशिष्ट में जा रहे हैं। क्योंकि 3% आपका अधिकार है, कर्मी को मिलता है, और विशिष्ट में जा रहे हैं तो चूंकि वो फिटमेंट मैट्रिक्स है जो आपको मिल रहा है, इसलिए ये 1 दिन के अंतर होने पर भी, 1 दिन के अंतर पर 3% लेने के बाद आप विशिष्ट जा रहे हैं जो आपको मिलेगा। यानी 1 दिन का 1 जनवरी का वेतन नियोजित के रूप में आपको उठाना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम कि 100% मिलेगा। वृद्धि के पहले 3% का लाभ लिया था या नहीं? कौन? जो 15% जब वृद्धि हुई थी, तो वृद्धि जब हुई थी तो सभी का 1 जनवरी हो गया क्या वेतन वृद्धि की तिथि, लेकिन पहले 3%, लेकिन पहले जुलाई और जनवरी ये दोनों था। क्यों हुआ तो बताइए। तो चूंकि 1 जनवरी इसलिए हो गया क्योंकि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में उनका क्या हुआ, 15% वृद्धि का फिक्सेशन हुआ, इसीलिए 1 जनवरी हो गया। तो जो इस तिथि में जिनका 6 महीना पहले के ही अंतर्गत जो लाभ लिए होंगे 3%, क्या उनको ये वृद्धि का लाभ नहीं मिला? क्योंकि 15% वृद्धि या विशिष्ट शिक्षक, ये नया योगदान विशिष्ट शिक्षक है, तो वो जिस नियोजित के रूप में जिस तिथि को आप जितना वेतन लीजिएगा उसी वेतन पर फिटमेंट मैट्रिक्स मिलेगा, पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। आइए बढ़ते हैं, इस बात को भी समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2 जनवरी को हम लेंगे क्यों। अगर सोचिए कि 25 से 31 दिसंबर तक योगदान करना होता तो हमारी अगली वृद्धि कब होती? सबकी एक साथ 1 जुलाई को होती 2025 में। और भ्रम फैलाया जा रहा है कि 1/1/26 में मिलेगा। अरे 25 में दोनों लाभ लेना है, यानी कोई या तो 1 जनवरी को ले या कोई आपको 1 जुलाई को ले, 25 में ही लेना है। आगे बढ़ते हैं। जो नियोजित परीक्षा नहीं दिया उसका तो ये बता चुका हूं। आइए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2003-05 का 30,420 मूल वेतन है। कैसे अंतर हो रहा है? 3% बढ़ने के बाद 31,340 होगा। जो ये 30,420 31 दिसंबर 2024 को इतना मूल वेतन है, 3% वृद्धि के बाद 31,340 हुआ और 1/1/2025 को नियोजित के रूप में इनका बनेगा। लेकिन जैसे ही वे 2 तारीख को योगदान लेंगे विशिष्ट के रूप में, तो 31,340 से 31,670 फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर हो जाएगा। अगर वे 1 जनवरी को ही योगदान कर लेंगे, 1 जनवरी को ही योगदान कर लेंगे तो 30,420 का है, क्योंकि उसी दिन स्वतः विरमित होना है, तो 30,750 ही मिलेगा, जो 920 रुपए का अंतर है। और अब आइए बात करते हैं कि एनपीएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा। अब जितना इस दिन काम करें उसी का बेसिक और डीए जोड़ करके 14% सरकार देती है अनुदान। तो कुछ लोगों को 25 नवंबर को बीपीएससी वाले योगदान किया उनको नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा एनपीएस। अगर मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो 1 जनवरी को योगदान करेंगे उनको तो एनपीएस मिलेगा, तो 1 महीने का ही डिफरेंस ना है। आप सोचिए कि अगर ये 30,000 पर ही जोड़ लिया जाए तो लगभग 45,000 अगर आपका वेतन हो तो 45
हजार का 14%, 6300 रुपया हुआ एक महीने का आपका एनपीएस जो जनवरी का आप सोच रहे हैं। लेकिन 920 रुपये का एचआर और डीए जोड़ने के बाद ये लगभग 1440 हो जाएगा, जो 6 महीना दिन 8640 रुपया आप लाभ उठाइएगा। अर्थात ये क्या कीजिएगा आप कि जो आपका योगदान क्या कहते हैं 8640 रुपया 6 महीना दिन जनवरी से लेकर के जून तक उठाइएगा। और जुलाई में क्या होगा आपका, तो जुलाई में आपका ये बढ़ेगा नहीं, आपका 1 जनवरी को बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये 6300 अगर घाटा अगर हो भी, अगर नहीं मिले एनपीएस तब की बात कर रहा हूं, तो 86 से 40 रुपया जो इससे अधिक है फायदा हो रहा है। इसलिए जो 1 जनवरी को हम क्या करेंगे, 1 दिन का नियोजित के रूप में लेंगे और 2 जनवरी को विशिष्ट शिक्षक के रूप में हम योगदान करेंगे, उसका लाभ लेंगे। क्योंकि पहले 3% लेने के बाद हम विशिष्ट ले रहे हैं, तो इसमें 6 महीने की बाध्यता की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पहले विशिष्ट लीजिएगा तो अब 6 महीने की बाध्यता आपको हो जाएगी 3% लेने के लिए। अगर 2 से 7 जनवरी होता है ना, अगर 1 जनवरी शामिल नहीं होता, 2 से 7 जनवरी होता, तो अब ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होता। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों को, क्योंकि अब समय नहीं है, आज 31 दिसंबर है और सभी को बोलिए कि 2 जनवरी को ही विशिष्ट में स्विच करेंगे। 1 जनवरी को नियोजित के रूप में हम क्या करेंगे, 1 दिन का वेतन लेंगे। फिक्सेशन हमारा 3% होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और सबसे अधिक से शेयर कीजिए, क्योंकि समय अब नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।